अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। शेर अफजल मरवत को लाहौर हाईकोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आज शेर अफजल मरवत आए थे, उन्होंने वुकला कन्वेंशन से खिताब करना था, खिताब उन्होंने किया। खिताब करके जब वो बाहर निकले तो पुलिस वालों ने उनको अपने पास बुलाया कि हमने आपसे बातचीत करनी है। और जिस वक्त शेर अफजल मरवत उनके करीब आए बातचीत करने के लिए तो पुलिस वालों ने उनको घेरा डाल लिया और यकदम तकरीबन कोई 15-20 पुलिस वाले आए, धिक्के दिए, कॉलर से पकड़ा और घसीटते हुए गिरफ्तार करके ले गए। अब आज दो काम हुए हैं। एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब आज उनके खिताब की तैयारियां हो रही थी और दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप अंदाजा लगा लें कि लेवल प्लेइंग फील्ड किस तरीके की दी गई है। और एक तस्वीर मैं आपके सामने रखने लगा हूं, इस तस्वीर को जरा गौर से देखें आप, और फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि शेर अफजल मरवत ने जो आज वुकला कन्वेंशन से खिताब किया, उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं। वो बातें उन्होंने क्या की हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन ये एक तस्वीर मैं आपके सामने रखने लगा हूं। एक तरफ इमरान खान को गिरफ्तार किया जा रहा है, जब इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिरफ्तार किया गया था, और दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत को लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। एक चीज की ममासलत है और वो ये है कि दोनों को गिरेबान से पकड़कर गिरफ्तार किया गया। अब शेर अफजल मरवत के बारे में एक बड़ी अहम बात आपको बताता चलूं कि वो सिर्फ वकील नहीं है बल्कि वो 16 साल जज भी रहे हैं। और इस तरीके से खुलेआम पंजाब पुलिस का वुकला के ऊपर हाथ डालना, अब आपको आने वाले दिनों में यह देखने को चीज मिलेगी कि वुकला तहरीक पूरे पाकिस्तान से आपको उठती हुई नजर आएगी। क्योंकि इस तरीके से अगर शेर अफजल मरवत पे हाथ पड़ सकता है, कल को लतीफ खोसा पे भी हाथ पड़ेगा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने वाले हैं। एतजाज एहसन बड़ा खुल के हमायत करते हैं इमरान खान की, उनके ऊपर हाथ पड़ सकता है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर अली खान, वो भी वकील हैं, उनके ऊपर हाथ पड़ सकता है। इस तरीके से तो कोई भी महफूज नहीं रहेगा। तो जो वुकला हैं वो इस वक्त डिसाइड कर रहे हैं कि हमने अपना अगला लाहे अमल किस तरीके से लेकर चलना है। शेर अफजल मरवत को पुलिस वहां से ले गई है और अभी तक की इतलात के मुताबिक मजंग थाने में उनको शिफ्ट किया गया है। और जो लाहौर की डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने 3 MPO के तहत शेर अफजल मरवत को नजरबंद करने के ऑर्डर दे दिए हैं। शेर अफजल मरवत ने आज जो बात की है वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने आज क्या बात की गिरफ्तारी से कबल। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फैसला कर चुकी है कि वो लोग जो हमें छोड़कर चले गए, जो मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ खड़े नहीं हो सके, जो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े नहीं हो सके, हम किसी भी सूरत उनको वापस नहीं लेंगे, चाहे वो शेख रशीद ही क्यों ना हो। उन्होंने नाम लिया। मजीद उन्होंने कहा कि हम जब कन्वेंशन करते हैं, हम मोटरसाइकिलों पर छुपते छुपाते चादरें लेके चेहरे ढांप के हम कन्वेंशन के अंदर जाते हैं। और दूसरी तरफ जनाब मोहतरम इज्जत माब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हेलीकॉप्टर के ऊपर बड़े प्रोटोकॉल के साथ आते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्या ये इंसाफ है, क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। मजीद उन्होंने कहा कि मैं तमाम केसों में जमानत पर हूं, मुझे इनके तमाम हथकंडे समझ आते हैं। पंजाब से बड़े बड़े नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाहते हैं और जल्द बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। मजीद उन्होंने कहा कि पंजाब की पुलिस चाहे चंगेज खान बन जाए, जो मर्जी करें, जैसे मर्जी सख्तियां करें, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम हर सूरत वर्कर कन्वेंशन करेंगे। अब वर्कर कन्वेंशन जो है KPK के अंदर तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग वर्कर कन्वेंशन शेर अफजल मरवत ने किए और उन्होंने पंजाब में भी ऐलान कर रखा था 3 जगह पे वहां पर आऊंगा और वहां पर वर्कर कन्वेंशन होंगे। बहरहाल आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और ये एक टेस्ट केस है वुकला के लिए कि शेर अफजल मरवत को कितनी देर अंदर रखा जाता है। चकदरा के मुकाम पर भी शेर अफजल मरवत को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था, लेकिन वहां के नौजवानों ने, वहां के पख्तूनों ने शेर अफजल मरवत को पुलिस से छुड़ा लिया था और छुड़ाकर फिर बाजोड़ रवाना किया था। बाजोड़ में जाकर जबरदस्त किस्म का वर्कर कन्वेंशन किया, उसके बाद नौशहरा में किया, नौशहरा के बाद कोहाट में किया, कोहाट के वर्कर कन्वेंशन के बाद उन्होंने ऐलान किया था कि अब हम पंजाब के अंदर आ रहे हैं और पंजाब में हमारी एंट्री होगी। और पंजाब में जब एंट्री हुई है तो पहली एंट्री के ऊपर शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर अपना मौकफ जारी किया है। बैरिस्टर गौहर अली खान जो कि चेयरमैन PTI हैं, उन्होंने कहा जी शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं, हम पार्टी के वर्कर कन्वेंशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि इन गैर आईनी और गैर कानूनी हरबों का मकसद इलेक्शन से फरार और लंदन प्लान के तहत लाए गए भगोड़े को मुल्क की सियासत और इक्तदार पर काबिज करना है। यह भी कहा कि तहरीक इंसाफ कायदीन की गैर कानूनी गिरफ्तारियों में मुजरमाना सहूलतकारी करने वाली गैर आईनी निगरान हुकूमत जुर्म में बराबर की शरीक है। यह भी कहा कि अदलिया की मुसलसल खामोशी
इन जराइम और मुसलसल गैर कानूनी इकदाम की हौसला अफजाई का बायस बन रही है। यह भी कहा कि शेर अफजल मरवत को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इन ओछे हथकंडों से ना हकीकी आजादी की तहरीक रुकेगी और ना ही पार्टी कायदीन कारकुनान के हौसले पस्त होंगे। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात को मुलतवी करवाना चाहती है। पीटीआई 8 फरवरी से फरार की राहें तलाश कर रही है। अब हुआ क्या, मैं आपको बता देता हूं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर की गई। वो पिटीशन यह दायर की गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह प्लान बनाया कि जो रिटर्निंग अफसरान है इलेक्शन वाले दिन वो ब्यूरोक्रेसी से लगाए जाएंगे। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल देता हूं। लाहौर की जो डीसी हैं उनको रिटर्निंग अफसर लगाया जाना था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत के अंदर चली गई कि ये वो लोग हैं जिनको आप रिटर्निंग अफसरान लगाएंगे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के अंदर लगे हुए हैं। तकरीबन 16 के करीब लोगों को एमपीओ के तहत नजरबंद करने का नोटिफिकेशन निकाला। खतीजा शाह को तकरीबन 26 दिन नजरबंद रखा गया एमपीओ के तहत और बाद में जब अदालत के अंदर केस आया तो नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया और उनको कोयटा की पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह बड़ा क्लियर मौक़िफ़ अपनाया है कि भाई वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस तरीके का सलूक कर रहे हैं हम किसी भी सूरत उनको इलेक्शन में बर्दाश्त नहीं कर सकते। इलेक्शन के अंदर वही लोग होने चाहिए जो अदालती अमला होगा, अदालत के लोग होंगे, जुडिशरी प्रोवाइड करेगी। तो इसके ऊपर लोग कह रहे हैं ओहो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन मुलतवी करना चाहती है। बहरहाल इस वक्त जो इमरान खान की मकबूलियत है, इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है, सपोर्टर है, उनकी प्रेजेंस ये बता रही है कि इलेक्शन में बड़ी मार पड़ने वाली है अगर इलेक्शन 8 फरवरी को होते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।